प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने एक मैसेज लेके आई हूँ आपके बीच में, और आज का मेरा संदेश है आमंत्रित जन। और हम देखेंगे इसमें, इस संदेश में हम देखेंगे इसके संदेश में प्रभु हम लोगों से क्या बातें करना चाहे हैं। और हम सब इस स्टोरी को जानते हैं, जैसा हमने देखे हैं लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 14 का वर्स 15 से 24 तक। तो इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और इस दृष्टांत को हम सब ने पढ़े हैं, और हम जानते भी हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक विवाह भोज के बारे में बताए हैं। विवाह भोज में कैसा जब एक मनुष्य कैसा विवाह भोज में भोज तैयार कर रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि वो भोज तैयार कर रहा है और न्योताहरी को बुला रहा है। आज का हमारा विषय है आमंत्रित जन। तो हम देखेंगे कि सचमुच जब हमें आमंत्रित किया जाता है, सांसारिक दृष्टि में भी जब हम किसी का शादी ब्याह होता है तो हमें आमंत्रित किया जाता है, और उसमें एक इनविटेशन कार्ड भी हमें दिया जाता है। तो हम जब जाते हैं वहाँ, और जब हम उस भोज में, उस पार्टी में शामिल होते हैं, तो लोग बहुत ही आनंदित होता है, बुलाने वाले बहुत आनंदित होते हैं, और उसके आनंद हम सबके उपस्थिति में उनके आनंद और भी बढ़ जाता है, और उसमें उन्हें बहुत खुश भी लगता है। तो इस रीति से हम इस स्टोरी में भी वही देखते हैं कि एक मनुष्य था जिसने अपने घर में विवाह का भोज रखा था, और उस भोज में अपने दास को बोला कि जाओ, जो आमंत्रित लोग हैं उन्हें बुला लाओ और बोलो कि भोज तैयार है। तो जब वो दास जाता है, आमंत्रित लोगों के पास जाता है, जिन्हें इनविटेशन दिया गया उनके पास जाता है, और जब पहले के पास जाता है तो पहले ने कहा, उसे जब बोला गया तो पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं। पहले ने ये बोला। फिर उसने दूसरे के पास गया, दूसरे ने बोला, मैंने 5 जोड़े बैल ले लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। और तीसरे ने कहा, मैं विवाह किया हूँ। इस रीति से तीनों ने माफ़ी मांग लिया कि क्षमा करें कि हम भोज में आ नहीं सकते हैं। और इस दृष्टांत के दरमियान प्रभु हमें बतलाना चाहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं क्यों इस दृष्टांत को दिए हैं, कि हम समझे जब हम उद्धार पा जाते हैं, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हम भी उस राज के भागीदार हो जाते हैं। उस राज में हम एक आमंत्रित पर्सन हो जाते हैं, उस राज के भागीदार हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं फिर कि जब पहले ने भी खेत के विषय में बोल दिया और दूसरा ने भी बैल के विषय में बोल दिया, तो आज ऐसा भी होता है कि रियल जीवन में भी ऐसी होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमें इनविटेशन किया है और हम जाना नहीं चाहते, तो हम तमाम रीज़न बताते हैं, नहीं जाने का रीज़न बताते हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये तो स्वर्गीय बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, और उसमें हम रीज़न बता रहे हैं। और जबकि हमें इस विषय को बोलते हैं, एक दुख भी लगता है कि आज हम सांसारिक चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं। आज जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु आने का समय बहुत ही निकट है। वचन हमें सब कुछ बता दिया है। जब हम बाइबल को पढ़ते, पवित्र बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने का चिन्ह। जब चेलों ने पूछा, प्रभु तेरा आने का क्या चिन्ह होगा, तो उसने अपने आने का चिन्ह सारे बता दिया। बहुत जगह में उस बारे में हम देखते हैं और हम पढ़ते भी हैं, आने के चिन्ह। तो इस रीति से हम देखते हैं इसी के अभी का जो समय है, इसमें प्रभु का आने का समय बहुत ही निकट है, कभी भी प्रभु आ सकते हैं।
और लेकिन आज हमारे पास क्या है? इस मनुष्य के नहीं, हम भी क्षमा मांगते हैं और हम क्या करते हैं, कोई खेत में बिजी है, खेत के कामों में, कोई घर बनाने में बिजी है, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई शादी ब्याह करा उसमें भी बिजी है, कोई और भी चीज़ में करने में बिजी है। मैंने अपना लाइफस्टाइल को इतना बिजी हमारा जीवन है कि हमारे पास समय नहीं है इन बातों पर ध्यान देने के लिए। जबकि प्रभु ने हमें कितना महान बुलाहट में हमें बुलाए और हमने प्रभु के महान बलिदान को जाने, और फिर भी हमारे पास आज समय नहीं है। जबकि हर दिन का 24 आवर्स में 1 डे होता है, और जबकि हम जानते हैं वचन हमें सिखाता है हर चीज़ का 10% प्रभु का है, चाहे अपना समय का हो, चाहे अपना बिजनेस का हो, चाहे अपना दफ्तर का हो, चाहे अपना इनकम का हो, हर चीज़ का जो 10% है वो प्रभु का है। सिर्फ मनी ही नहीं है, मनी के सिवाय और भी बहुत सारी चीज़ है वो प्रभु का है। जैसा हम अपना खेत को भी पकड़ लेते हैं, अपना खेत में जो उपज होता है उसका भी 10% प्रभु का है। अगर हम गाय बैल भी रखे हैं और उससे भी हम जो इनकम करते हैं उसका भी 10% प्रभु का है। इस रीति से हम जानते हैं हर एक चीज़ का 10% प्रभु का है। लेकिन आज हम जो समय का 10% है वो विशेष महत्व रखता है और हम उस 10% भी प्रभु को देने नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल को इतना बिजी बना दिए हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। और जब वो दास आके बोलता है कि उन्होंने माफ़ी मांगा है, वे सब ने माफ़ी मांगा, आ नहीं सकते हैं, तो घर का स्वामी ने क्रोध में आकर क्या कहते हैं, क्रोध में आके कहता है दास को, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंढों और नंगड़ों और अंधों को ले आओ। सचमुच आप सोचिएगा कि ये क्या बात है। सचमुच ये लिखा हुआ है, कंगालों। आज हमारे सामने में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रास्ते में कितने कंगाल पाए जाते हैं, कितने विकलांग पाए जाते हैं, कितने नंगड़े पाए जाते हैं, कितने ठुंडो पाए जाते हैं, कितने अंधे पाए जाते हैं। जब हम कहीं आना जाना करते हैं मेरे सामने आ जाता है, मेरे गाड़ी के सामने भी आ जाता है और हम उन्हें देखते हैं, उन्हें देख के हम तरस खाते हैं, क्या प्रभु इनका क्या जीवन है। और हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनका जीवन स्तर को ऊँचा कीजिए पिता, हे प्रभु। इसीलिए मैं इस चीज़ में प्रभु बताना चाह रहे हैं कि अगर जब हम निमंत्रित है और उस भोज में नहीं जाएंगे तो उस भोज का जो भी चीज़ बनाया गया है, जो भी चीज़ अरेंजमेंट है वो वेस्ट ना हो। इसलिए प्रभु इन लोगों को बुलाएंगे, हमारी जगह में ये लोग जाएंगे, आप और मेरे जगह में ये लोग जाएंगे, स्वर्गराज में पहुँचेंगे। और फिर हम देखते हैं वो दास आके बोलता है फिर भी और भी जगह खाली है, और भी जगह खाली है। तो दास को बोला जाता है सड़कों और बाजारों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ। स्वामी ने क्या बोलता है, सड़कों और बाजारों में जा, सड़कों में और बाजारों में जाने बोल रहे हैं ताकि लोगों को विवश करके ले आ, ज़बरदस्ती विवश करके ले आ। तो आज सचमुच अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो प्रभु काम तो रुकेगा नहीं, वो भोज होगा और सब लोग उसमें भोज में शामिल होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन हम जो बुलाए हुए हैं, जो आमंत्रित लोग हैं, वो आज हम पीछे रह जाएंगे। रीज़न यही होगा कि हम अपने लाइफ को इतना बिजी बना देंगे, प्रभु के लिए मेरे पास कुछ समय ही नहीं रहेगा।
और इसलिए मैं कहना चाहूँगी मेरे मित्रों, मैं कहना चाहूँगी कि आज भी समय है। आप वचन को जब पढ़ते हैं प्रभु के लिए समय दीजिए, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। और जब प्रभु का आना हो जाएगा, ये अनुग्रह का समय बंद हो जाएगा और ये अनुग्रह का समय है। और हम एक पद फिर और देखते हैं, इसी का हम 24 में देखते हैं प्रभु ने आखिर में क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा, कोई मेरे भोज को नहीं चखेगा। ये लाइन कितनी भयंकर लाइन है। प्रभु कहते हैं आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को नहीं चखेगा। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे तो हम प्रभु के भोज को चख ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं आगे को हम देखते हैं, ये उसी में फिर लिखता हुआ, धन्य वह है जो परमेश्वर के राज्य में से रोटी खाएगा। तो परमेश्वर का राज्य का रोटी खाना कितना बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। धन्य वे है, प्रभु कहते हैं धन्य वे है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो परमेश्वर का राज्य में रोटी खाना कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब प्रभु हमें उस भोज के लिए तैयार किए हैं और हमें बुला रहे हैं। फिर हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 22 वर्स 14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए क्या है, थोड़े हैं। तो हमें बुलाए हुए में से नहीं, लेकिन हमें चुने हुए में से, हम चुने हुए हैं। हम प्रभु का साथ संगी बारिश है, हम प्रभु का वादा के मुताबिक हम राज पदाधिकारी हैं, हम प्रभु के साथ हैं। तो हम चुने हुए जन हैं। तो जो मिरास हमें प्रभु देना चाहते हैं, उस मिरास से हम पीछे ना हटे। और संसार के काम, जब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे, संसार के काम हमारे जीवन में होता रहेगा। लेकिन उससे बड़ी बात है, हम हर बातों में प्रधानता प्रभु को दें, हर बातों में हम प्रभु को आगे रखें, हर बातों में हम इजाज़त ले प्रभु से। और जब हम प्रभु का वचन के अनुसार अपने आप को चलाएंगे और अपने को तैयार करेंगे, तो सचमुच हम उस राज में, परमेश्वर के राज में हम रोटी खाने पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। और मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना बुलाए हुए को धन्य समझिए, आपका चुना हुआ को आप धन्य समझिए, जो कि प्रभु ने सेंत मेंत में आपको दिया है। आप सेंत मेंत में उसे बांटिए और प्रभु के राज के लिए अपने को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, ताकि हम अपना भाग को ना खो दें। क्योंकि हम अगर खो देंगे तो हमारे हानि है, परमेश्वर उनका कोई हानि नहीं है। इसलिए कि उस स्थान को उसने भर देंगे, क्या चीज़ से भरेंगे, किसको बुला के भरेंगे, उसने स्पष्ट यहाँ लिख दिए है। आज संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो नया अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी उद्धार पाए हैं, वो भी परमेश्वर का राज में भागीदार होंगे, वो भी जाएंगे। और एक जगह लिखता है, जो आगे है वो पीछे किया जाएगा, जो पीछे है वो आगे किया जाएगा। तो इसलिए मैं यह कहना चाहूँगी कि आप सावधान रहिए और हर बात में भय के साथ प्रभु के वचन को देखते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। सोचिए, इतना उत्तम भाग प्रभु ने हमें दिए हैं
कहीं हम इस संसार की चीज़ में उस उत्तम भाग को ना खो दें। इसलिए जो उत्तम भाग प्रभु दिए हैं उस भाग को थामे रह के हमें निशाने की ओर बढ़ना है, ताकि हम उस चुने हुए जन में हम गिनती हमारा हो सके और हम उस चुने हुए जन में हम शामिल किया जा सके। आज के लिए यही वचन मेरा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आमीन।